हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी ऐसा टाइम चल रहा है जिसके कारण जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग और जिन लोगों ने एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग, दोनों ही तरह के लोग परेशान हैं। एग्ज़ाम वालों को ये टेंशन है कि एग्ज़ाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा वो इस उम्मीद पे हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म रीओपन हो ताकि हम अप्लाई कर पाएँ। तो क्या वो फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करें तो किसकी करें और किसकी नहीं करें। एक कन्फ्यूज़न का स्टेट है जो चल रहा है अभी, और सभी लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशान है सभी। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती रहती है, और राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। ये कोई नया सीन नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप राजस्थान के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है। जो आपने प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम क्लियर किया, निकल गए, कभी कभी सालों निकल जाते हैं। खैर, आज मैंने एक कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम्स के लिए उसके कुछ प्रोसेस और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जानने के लिए मैंने कुछ जानकारी मांगी थी, और आज ही मुझे उसकी कुछ जानकारी मिली। ये देखिए, जैसे मेरे पास आया था, जवाब आया था। ये नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेट है, यहाँ पे 22 तारीख की, 22/3/2021 की ये डेट है। और अभी मुझे मिला ही था। मिलने के थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आया कि ये जो वैकेंसी है ये एक बार पोस्टपोन हो गई है। फॉर्म भी इसके शायद रीओपन होंगे। और तो जो 4 तारीख के आसपास इसका एग्ज़ाम होने वाला था, तो जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनको भी काफ़ी धक्का लगा है। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी और जिनकी नहीं है उनके लिए अच्छी बात है, टाइम मिल गया उनको। तो सिमिलरली एलडीसी के लिए भी मैंने अपने दोस्तों से बात की थी जो कोर्ट में हैं, मेरे जो वहाँ पे भी सोर्सेज हैं, मैंने उनसे बात की थी। तो उसका एग्ज़ाम कब होने के चांस है, क्या है, क्या उसके भी फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो राजस्थान सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो भर्तियाँ होती है या उनका जो भी काम करने का तरीका होता है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। और वो आपको जानना चाहिए क्योंकि आप कोर्ट में काम करने जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। वैसे भी ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप कोर्ट में काम करें। इससे काफ़ी तरह की जो अदर प्रॉब्लम्स होती है वो आपको डील नहीं करनी पड़ती, बजाय इसके कि अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में होते तो वहाँ पे आपको करनी पड़ती है। जैसे अगर आप किसी राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एमपी, एमएलए, पार्षद, कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ आके आपके ऊपर प्रेशर बना देते हैं कि ये काम है, ये नहीं किया आपने, कितना किया, क्या किया। इस तरह की बहुत सी तरह की सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन होती रहती है जिनसे आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। आदी हो जाते हैं वहाँ पे लोग, और परेशानी भी झेलनी पड़ती है। कई बार आपको वो काम भी करने पड़ते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है ऐसा। सिमिलरली, जैसे अगर आपका टाइम 9:30 का है अदर डिपार्टमेंट में, आप 10 मिनट लेट पहुँचे, आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए या कुछ और वजह से आपका 10 मिनट लेट हो गया, और उतनी देर में होता है कि कोई प्रेस का कोई बंदा आ जाता है, वो आपके ऑफिस में एंट्री करेगा, आपकी फ़ोटो वोटो वहाँ पे क्लिक कर लेगा कि ये देखिए स्टाफ यहाँ पे एब्सेंट है, इतना टाइम हो गया, ये हो गया। और उसके बाद में अगले दिन फ़ोटो छप जाते हैं कि हाँ ये बाबूजी हैं, ये एब्सेंट है वहाँ पे, और धीरे फिर आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत होते रहते हैं ऐसे केसेस, ठीक है। लेकिन कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट के अंदर आपके कोई भी एमएलए, एमपी या पार्षद और कोई ऐसा कुछ आके आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। इनफैक्ट वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट अपने आप में एक टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो अपना काम अपने हिसाब से करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपनी डिसीज़न खुद लेती है। और उसके बाद में जैसे प्रेस हो रहे हैं, वो भी कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते,
जब भी वो रिपोर्टिंग करते हैं बाहर से करते हैं। हमारे टाइम भी अक्सर जी राजस्थान और या अदर चैनल्स आते थे, वो बाहर से ही रिपोर्टिंग करते थे कि आज ये केस हुआ, ऐसा कुछ हुआ। कभी वो अंदर नहीं आते थे क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं होता। उसके अलावा जैसे जब हम जॉब से पहले थे कॉलेज और हम जैसे, तो हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते थे तो और सामने पुलिस देख के गाड़ी भगा लेते थे। लेकिन अब जॉब में लगने के बाद पुलिस और जो स्टाफ के बंदे होते हैं उन सब की काफ़ी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। हम तो जब भी ऑफ कोर्ट जाते थे तो वहाँ से जो भी हमारे पुलिस के कोई बंदे होते थे जो वो अपनी बाइक पे जाते थे, हम उनकी गाड़ी रोकते थे कि हमें लिफ्ट दो, और वो फिर हमें लिफ्ट देते थे और हमें हमारे ऑफिस तक छोड़ते थे हमेशा। तो चीज़ें ऐसी बदल जाती है। कोर्ट का एक अलग पावर होता है, सभी जानते हैं, नो डाउट। तो खैर, लेकिन अभी वो बातें करने का टाइम नहीं है। बात ये है कि एलडीसी के एग्ज़ाम को लेकर। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बस ये बताने के लिए की है कि कोर्ट का काम करने का तरीका अलग है, वहाँ पे सिचुएशन अलग होती है और दूसरे डिपार्टमेंट्स की अलग होती है। ये आपको जानना ही चाहिए, इतना तो आपके बाद में भी काम आएगा। लेकिन कोर्ट का एक चीज़ है कि कोर्ट कोई भी प्रोसेस करता है ना तो उसको बहुत जल्दी करता है। हालांकि जैसे उसके डिसीजन आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सालों सालों केस चलते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं, बाहर वाले हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर जो उनके जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होते हैं। कमेटियाँ बना लेते हैं जल्दी से, काम पे भी उस पर एक्शन भी जल्दी लिया जाता है। जैसे जब हम गए थे तो 2400 पे ग्रेड पे थे हम, अभी भी है 2400 पे ग्रेड ही एलडीसी की। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि हमारे जॉइनिंग से पहले वहाँ के जो कर्मचारी हैं कोर्ट के, वो चाह रहे थे कि एलडीसी की जो पे ग्रेड है वो बढ़ाई जाए, या तो 2800 या फिर 3600 पे ग्रेड। और लेकिन उसमें करने में भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि क्वालिफ़िकेशन 12वीं की मांगी जाती थी एलडीसी के लिए, हमारे टाइम 12वीं की ही मांगी गई थी। उस बेस पे आप पे ग्रेड इतने बढ़ा नहीं सकते। तो इस चीज़ पे कोर्ट ने बड़ा हाथों हाथ एक्शन लिया और उसके बाद इसको भी उन्होंने भी इसको ग्रेजुएशन कर दिया ताकि कम इस मैटर पे कोई दिक्कत ना आए। और ऐसे बहुत से है जिनके कारण जहाँ पे कोर्ट बड़ा जल्दी एक्शन लेता है। अब एक और चीज़ भी थी, जैसे कि इनका भर्ती का प्रोसेस पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी भर्ती हुआ करती थी। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे जयपुर का कोर्ट है तो वो अपने हिसाब से भर्ती करेगा, जोधपुर का है तो वो अपने हिसाब से कोर्ट अपने हिसाब से भर्ती करेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स देखने को मिलती थी, जैसे कि कई बार ऐसा कंप्लेन हो जाती थी कि भाई थोड़ा हो सकता है कि सिफारिश का काम चला हो, या फिर भाई भतीजावाद का भी हो सकता हो। और कई बार क्या होता था, डिज़र्विंग कैंडिडेट भी रह जाते थे, क्योंकि जैसे जयपुर में मान लो मेरिट आई गई और वहाँ पे किसी बंदे के नंबर आई थोड़े से कम रह गए तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उससे कम बंदे वाले का जोधपुर में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ जोधपुर में कट ऑफ कम गई, जैसे सिमिलर टाइप की कांस्टेबल की अभी होती है, जिले वाइज निकलती है उस तरह से। तो इन चीज़ों को भी उन्होंने हाथों हाथ देखा उस मैटर पे और चेंज किया। पिछली बार हमारी वाली थी वो स्टेट लेवल पे हुई थी, हाई कोर्ट ने खुद कराई थी, सभी को एक साथ एग्ज़ाम कराया गया, भर्ती की गई, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया। और उसके बाद ये हुआ कि स्टेट लेवल पे मेरिट दी गई और प्रेफरेंस के हिसाब से उनकी पोस्टिंग हुई। तो जो कोर्ट के खुद की जो मैटर्स होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी स्पीडली काम करता है। रिसेंटली ये कोरोना और इन दूसरे चक्रों के कारण, इन्हीं के कारण क्या है कि इस चीज़ों में इतना डिले हुआ है, अदरवाइज़ इतना डिले होता नहीं है। अगर इसमें डिले होता है तो आप समझ जाइए दूसरों में तो बहुत डिले होगा, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और कोर्ट ज़्यादा टाइम देता नहीं है वैसे अमूमन, लेकिन ठीक है अभी सिचुएशन ऐसी है। तो कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में भी अपने प्रोसेस में काफ़ी चेंज लाया है। तो चूँकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने हिसाब से काम करेगी, अपने डिसीजन खुद लेती है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता कि उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब सर्विस रूल्स की बात आती है, राजस्थान सर्विस रूल्स, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही जो सजेशन होते हैं उसी को ही कोर्ट फॉलो करता है, और डिट्टो वही चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, वहाँ जो प्रोसेस है और उनका जो प्रोसेस है दोनों का ही सेम रहेगा। तो उस बेस पे ये है कि अगर यहाँ चेंज हो रहा है एग्ज़ाम फॉर्म, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं, जो फॉर्म्स है वो दोबारा से री ओपन होते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ भी होने की पूरी संभावना है।
ठीक है। पहले मैंने जो अपने सोर्सेज से और फ्रेंड से जो मैंने पता किया था, तब उस वक्त ये कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ थी मेरे पास कि जैसे स्टेनो का एग्ज़ाम होता है उसके बाद एलडीसी पे एक अपडेट आएगी, क्योंकि अभी स्टाफ, एक तो मार्च का टाइम चल रहा है, तो मार्च का मंथ कहीं पे भी हो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और दूसरा कि स्टेनो का एग्ज़ाम का प्रोसेस चल रहा है, अभी ग्रुप डी का भी कुछ हुआ था, तो थोड़ा काफ़ी बिजी चल रहा है वहाँ पे। तो स्टेनो के बाद अपडेट आना लगभग तय था, लेकिन अब जैसे आज ये इसका आया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सभी को नोटिफाइड किया है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ है, रूल चेंज किया जा रहा है सर्विस रूल्स में, जिसके कारण आपको ये रिलैक्सेशन देना पड़ेगा और आपको इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो फॉर्म जिनके एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं उनको दोबारा से आपको रीओपन करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर स्टेनो का एग्ज़ाम, जिस पे अभी काफ़ी डाउट हो रहा है, अगर वो एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो क्लियर है, ठीक है, कि एलडीसी एग्ज़ाम भी फॉर्म रीओपन होंगे, कोई दो राय नहीं है। और अगर स्टेनो का किसी तरह उन्होंने नहीं किया, कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, कोर्ट ये ले सकता है, ठीक है, इस मामले में, तो उस केस में भी ये हो पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि फॉर्म्स दोबारा रीओपन होए। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको थोड़ा टाइम और लगेगा, कुछ समय और गया, फॉर्म ओपन होगा, उसमें फॉर्म के लिए वो अप्लाई के लिए आपको टाइम देंगे 1 महीने का, और उसके बाद फिर कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम और बढ़ जाएगा। तो अपने आप को दोनों तरह के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखें, क्योंकि अभी तो वहाँ पे भी कंफर्म है नहीं हुआ है, कन्फ्यूज़न का स्टेट है। कोई अपडेट आएगी वहाँ से तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। ये मैटर काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया है। जो थोड़ी सी मेरी बात हुई है उस बेस पे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो मैं बनाऊँगा, वरना मैं इतनी जल्दी, मेरा वीडियो आता नहीं है एक के बाद दूसरा, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला है। तो जैसा भी कुछ आएगा अपडेट मैं आपको दूंगा। यहाँ पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, तो आप टेलीग्राम को चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एज़ ऑलवेज़ लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है अभी, ताकि हम आपको टाइमली वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकें जो आपको नहीं मालूम है। और आपका सिलेक्शन करवाना ही हमारा एकमात्र गोल है और हम उसमें पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत हैं। हैप्पी होली, धन्यवाद।